टीम्स की रैंकिंग जारी की गई है आईसीसी द्वारा। उसमें जो टेस्ट रैंकिंग में इंडिया पिछले कुछ 3.5 पौने 4 साल से नंबर 1 के पायदान पे थी, वो अब नंबर 1 के पायदान से खिसक के नंबर 3 के पायदान पे आ गई है। अब ऐसा क्यों हुआ? अब सब यही सोच रहे होंगे कि अभी तो कोई क्रिकेटिंग इवेंट हो भी नहीं रहा, पूरी दुनिया में कहीं पे भी कुछ क्रिकेट नहीं हो रहा, तो फिर ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 नंबर 3 से और इंडिया नंबर 1 से नंबर 3 पे कैसे आ गई? कैसे टीम्स के जो पॉइंट्स है वो इतने बढ़े और घटे जबकि कोई क्रिकेट भी नहीं हो रहा? तो वो चलो वही बात करते हैं उसी के ऊपर। और आप देख भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, कई सारे न्यूज चैनल, कई सारे आर्टिकल्स ये बता रहे हैं कि जो आईसीसी द्वारा जो टाइम ऑफ पीरियड कंसिडरेशन है, मतलब जिस पीरियड को, जिन मंथ्स को वो कंसिडर करके जो ये टेस्ट रैंकिंग बनाते हैं, उसके आधार पे ऑस्ट्रेलिया को उस पीरियड में जो नंबर ऑफ मैचेज या सीरीजेज उन्होंने खेली है उनको कुछ पॉइंट्स का फायदा हुआ, और इंडिया को उस ड्यूरेशन, उस पीरियड में जो नंबर ऑफ सीरीज और मैच खेले उस पर 2 पॉइंट का नुकसान हुआ। क्या है वो पीरियड? तो चलिए हम आप बात करते हैं उसी पीरियड के ऊपर। तो दोस्तों, मई एवरी ईयर ऑफ मई आईसीसी अपनी टेस्ट रैंकिंग को अपग्रेड करती है, मतलब जारी करती है। तो मई 2020 से लास्ट 36 मंथ, मतलब जो बैक साइड के 36 मंथ्स है, उस 36 मंथ्स के पीरियड में जिस जिस टीम ने जितने भी नंबर ऑफ मैचेज खेले या जितने भी नंबर ऑफ सीरीज खेली है, उनके विनिंग रिजल्ट के आधार पे या उन सीरीज के जो भी रिजल्ट हुए उनके आधार पे आईसीसी ने उन टीम्स को पॉइंट्स दिए। अब लास्ट 36 मंथ्स में अगर आप इंडिया के मैचेस देखें या इंडिया की सीरीज देखें, तो इंडिया ने कुछ 3 सीरीज हारी है, जिसमें से एक रिसेंटली न्यूजीलैंड का जो दौरा था इंडिया का, वो काफी अच्छा नहीं रहा था। ओडीआई में भी इंडिया हारी थी, टेस्ट में भी इंडिया 2-0 से हारी थी, इंडिया साउथ अफ्रीका से भी हारी थी, और इस हिसाब से इंडिया ने एक सीरीज ड्रॉ भी खेली है। तो इंडिया का रिजल्ट काफी अच्छा नहीं रहा। वहीं ऑस्ट्रेलिया का रिजल्ट काफी अच्छा रहा, उन्होंने 2 ऐसे जीती, एक 17-18 और एक 19, दोनों ऐसे जीती उन्होंने, और 2 सीरीज ड्रॉ भी करवाई। मतलब ऑस्ट्रेलिया सीरीज कुछ एक ही हारा है, 1 या 2 सीरीज हारा है, और वहीं इंडिया 3 सीरीज हारा है। तो इंडिया को 2 पॉइंट का नुकसान हुआ अगर लास्ट 36 मंथ्स के जो मैचेज और जो सीरीज देखे जाए उस हिसाब से। अगर आप जाके चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि इंडिया को उन सीरीज के रिजल्ट और उन मैच के रिजल्ट के आधार पे 2 पॉइंट का नुकसान हुआ, और वहीं ऑस्ट्रेलिया को 8 पॉइंट का फायदा हुआ। और अगर लास्ट के, मतलब 36 मंथ्स के पहले के अगर हम 24 मंथ्स ले, मतलब 2015-16 और 2016-17, वो जो 2 साल से वो इंडिया के टेस्ट मैच के इतिहास के गोल्डन पीरियड माने जाते हैं। मतलब उस 2 साल में इंडिया ने कुछ 15 टेस्ट सीरीजेस खेली थी, और वो 15 टेस्ट सीरीजेस में से उन्होंने कुछ एक ही सीरीज हारी थी, और 11 कुछ कंटिन्यूसली उन्होंने टेस्ट सीरीज विन करी थी। तो एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, जो कि आईसीसी के उस टाइम ऑफ पीरियड कंसिडरेशन में आया नहीं, और इंडिया की टीम को उस पीरियड को हटाने की वजह से नुकसान हुआ। और वहीं ऑस्ट्रेलिया का वो पीरियड बहुत गंदा था, ऑस्ट्रेलिया उस पीरियड में बहुत सारी टेस्ट सीरीज हारी, तो उसको उस पीरियड को हटाने का फायदा मिला। तो इस पीरियड को हटाने के बाद में लास्ट 36 मंथ्स के जो आईसीसी का जो टाइम ऑफ पीरियड कंसिडरेशन का जो एक फॉर्मूला है, उसके आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 8 पॉइंट का फायदा हुआ और इंडिया को 2 पॉइंट का नुकसान हुआ। तो जो इंडिया पहले 116 पॉइंट्स की रेटिंग पे थी, वो भागे 114 पॉइंट की रेटिंग पे, ठीक है। और न्यूजीलैंड को हुआ 1 पॉइंट का फायदा, तो न्यूजीलैंड चली गई 115 पॉइंट के ऊपर। तो न्यूजीलैंड 115, इंडिया 114 और ऑस्ट्रेलिया 108 नंबर के पॉइंट्स पे थे, तो उनको 8 पॉइंट्स का फायदा हुआ, तो वो चले गए 116 पॉइंट्स के साथ। तो अब 116 पॉइंट्स के साथ में ऑस्ट्रेलिया बन गया नंबर 1, न्यूजीलैंड 115 के साथ में हो गया सेकेंड नंबर, और इंडिया हो गया 114 पॉइंट के साथ में नंबर 3। मतलब जो ये फाइट है वो बहुत क्लोज फाइट है, मतलब इंडिया कभी भी नंबर 1 हो सकता है। और टेस्ट चैंपियनशिप जो अभी चल रही है, हाल में अभी कोरोना वायरस की वजह से वो रुक गई है, लेकिन जो टेस्ट चैंपियनशिप आईसीसी ने नई लॉन्च करी थी, जिसका फाइनल 2021 में होना है, होपफुली हो ऐसा हम सोचते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर 2022 में वो होगा। लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया बहुत अच्छा करे और नंबर 1 की पोजीशन पे है। लेकिन वहीं आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग है, जो टीम्स की टेस्ट रैंकिंग है, उसमें इंडिया नंबर 1 से नंबर 3 पे आ गया। तो दोस्तों, ये है वो एक टाइम पीरियड ऑफ कंसिडरेशन जो आप बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स और न्यूज मीडिया चैनल वाले दे रहे हैं कि एक टाइम पीरियड कंसिडरेशन के आधार पे इंडिया जो नंबर 1 पे थी, नंबर 3 पे आ गई।
तो हमने सोचा कि चलो आपको बताया जाए कि वो टाइम ऑफ पीरियड कंसिडरेशन का जो पीरियड है, मतलब जो मंथ्स है वो क्या है। तो वो दोस्तों यही है कि इस मई 2020 से आप बैक साइड के लास्ट के 36 मंथ्स काउंट कर लीजिए। वैसे 48 मंथ्स काउंट करती है आईसीसी, लेकिन वो जो 12 मंथ्स है वो नोक ऑफ कर देती है, मतलब वो बाहर निकाल देती है और 36 मंथ्स ही वो काउंट करती है। तो इस हिसाब से मई 2017 से मई 2018, मई 2019 और मई 2020, ये जो 36 मंथ्स है, इन 36 मंथ्स के मैच के और सीरीज के रिजल्ट के आधार पे आईसीसी ने पॉइंट्स डिवाइड करे और उसके आधार पे नई टेस्ट रैंकिंग बनाई है। अब आपको बता देते हैं कि कितने कितने पॉइंट्स मिलते हैं। तो चलो, एक टेस्ट विन के ऊपर जो मैच टीम जीतती है, जो टीम मैच जीतती है उसको एक मैच जीतने पे 1 पॉइंट मिलता है। अगर वो मैच ड्रॉ होता है तो 0.5 पॉइंट मिलता है। और अगर वो सीरीज जीती है तो सीरीज जीतने का एक उनको एक्स्ट्रा वेटेज पॉइंट भी मिलता है। तो ये एक मैच के पॉइंट्स हैं जो आईसीसी कैलकुलेट करती है, और इसी मैच के पॉइंट्स के आधार पर जितने भी नंबर ऑफ मैच जिस टीम ने खेले, जितनी नंबर ऑफ सीरीज के लिए, उसके आधार पे वो पॉइंट्स कैलकुलेट करके नई टेस्ट रैंकिंग बनाती है। और इसी आधार पे उन्होंने नई टेस्ट रैंकिंग बनाई और इंडिया को नुकसान हुआ 2 पॉइंट्स का और ऑस्ट्रेलिया को 8 पॉइंट्स का फायदा हुआ और वो नंबर 1 की पोजीशन पे आ गई। तो ये कुछ एक छोटी सी आईसीसी की जो रैंकिंग की कैलकुलेशन थी वो हमने आपको समझाई है। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी नई अपडेट आए उस अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।